बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग आज जो शुरू करेंगे संविधान की विशेषता हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो अब हम लोग जो शुरू करेंगे वो हमने जैसा कि बोला था आपसे, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो एकीकरण था बंटवारे के बाद, पार्टीशन जो हुआ था हमारे देश की आजादी के बाद, उसके बाद जो है कैसे भारत को एक किया गया, किस प्रकार से जो है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी को एक सूत्र में बांधा गया, उसकी कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, वैसे मोटा मोटी आपको पता होगा कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था वो सरदार पटेल और वीपी मेनन का था। ठीक, उसमें महत्वपूर्ण जो रोल अदा की थी वो जो है जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन ने। चलिए खैर उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो भारत के देशी रियासत जो थे या फिर भारत की जो भी एकीकरण हुई है, उस एकीकरण के पढ़ने से पहले कुछ चीजों को आपको जो है पता होना चाहिए। जैसे कि एक जो है वर्ड आता है लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। तो इसको आप जाने कि ये होता क्या है। लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी। लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी क्या था? तो ये एक प्रकार की जो है कह लीजिए ट्रीटी होती थी, यानी संधि होती थी। तो ये कैसी संधि होती थी? ये संधि होती थी जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होता था, यानी जो अंग्रेज आए थे यहाँ पे, उनके और देशी रियासत जो यहाँ होते थे उनके मध्य में ये जो है लैप्स ऑफ पैरामाउंसी किया जाता था, एक संधि कर लीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत होता क्या था कि जो है ये इस संधि पे हस्ताक्षर करने के बाद देशी रियासत अपने आप को जो है उनके अधीन जो है अंग्रेजों के अधीन अपने आप को रख के और कार्यभार संभालते या फिर उनके साथ जो है कार्य करते थे। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी वो था। जब बंटवारा हुआ तो जाते जाते अंग्रेजों ने जो है इस लैप्स ऑफ पैरामाउंसी को क्या किया? खारिज कर दिया। इन्होंने बोला देशी रियासतों के साथ कि जैसी स्थिति आपकी जो है तब थी जब आपने हमसे हाथ मिलाया था। मतलब उस समय उनकी स्थिति कैसी थी? देशी रियासत की एकदम स्वतंत्र थी। वो अपने आप में एक अलग देश हुआ करते थे, अपनी सिक्का चलाना, ठीक, अपना जो है पूरा जो है ट्रांसपोर्ट वगैरह हो गया, तो सारी व्यवस्था उनकी अलग एक सरकार की तरह होती थी। तो इन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि जैसी व्यवस्था आपकी उस समय थी, जब जिस समय हमने जो है इस पे साइन किया था लैप्स ऑफ पैरामाउंसी पे, ठीक वही व्यवस्था आपकी जो है वही सिचुएशन आज भी रहेगी। हम इसको आपको जो है उसी कंडीशन में छोड़ते हैं। ठीक, यानी कि जिस देशी रियासतों के साथ जिस प्रकार से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी जब भारत आई थी, जिस सिचुएशन में ये देशी रियासत हुआ करते थे, उसी सिचुएशन में इन्होंने छोड़ के देशी रियासतों को जो है जाने का निर्णय लिया। कौन सी योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना में क्या बात बोली गई थी कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारा किया जाएगा, साथ ही साथ देशी रियासतों को यह अधिकार होगा या तो भारत या तो पाकिस्तान में मिले या तो खुद को अलग रखें। तो खुद को अलग रखने वाली बात लैप्स ऑफ पैरामाउंसी को दर्शाती है। इतना बात समझ में आया होगा। तो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी जो है क्या कर दिया गया, यहाँ पे ब्रिटिशर्स द्वारा रद्द कर दिया गया। यानी अब लैप्स ऑफ पैरामाउंसी से आजाद हो गए कौन? देशी रियासत। तब एक बात आप समझिएगा कि जैसे ही माउंटबेटन योजना जो है आई सामने कि भाई आप लोग अलग हो सकते हैं, माउंटबेटन प्लान में ही तो था ये। माउंटबेटन योजना कब आई थी? ये 3 जून को, 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना में क्या बोली गई थी? देशी रियासत अलग हो सकते हैं। देशी रियासत को स्वविवेक है, वो अपने विवेक से चाहे जहां भी जो है मर्जी हो, भारत में मिले चाहे पाकिस्तान में मिले या फिर अलग रहे। ठीक, तो लैप्स ऑफ पैरामाउंसी पहले खत्म हो गई। माउंटबेटन योजना के तहत जो है देशी रियासतों को जो है यह अधिकार मिल गया था कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते थे। तो इसी की ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो देशी रियासत बना वो था त्रावणकोर। त्रावणकोर आज का केरल और हल्का सा तमिलनाडु वाला भी क्षेत्र इसमें आता था। तो त्रावणकोर के जो है राजा ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहला ये देशी रियासत था, ये फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जिसने स्वयं को जो है क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट जो है कर दिया। ठीक है, स्वयं को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया।
अब हुआ क्या कि त्रावणकोर के जो दीवान थे वो राजा में इतनी जो है मतलब वो नहीं थी, बूता नहीं था कह सकते, या फिर उतना जो है जोश नहीं था उनके में कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें। उनका जो है जो दीवान हुआ करता था सीपी अय्यर, उसके बदौलत जो है वो उसका जो है सलाहकार था। सीपी अय्यर जो था इस त्रावणकोर के राजा का सलाहकार था, और उसी के कहने पे राजा जो है क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। दूसरी बात अगर आप समझे तो जैसे ही त्रावणकोर अपने आप को कब आजाद घोषित किया था, तो इसने 3 जून को ये प्लान आई थी, और इसने 11 जून को अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। 11 जून जैसे ही त्रावणकोर अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित करता है, ठीक एक दिन बाद कब 12 जून को हैदराबाद भी अपने आप को घोषित कर देता है। हैदराबाद भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब इन सबों का देखा देखी अन्य छोटी छोटी और बड़ी बड़ी देशी रियासतें भी क्या करते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। ये तो बात हो जाती है। कुछ ने तो जो है साइन कर लिया था, कुछ ने जो कहा कि नहीं हम भारत में ही मिल जाएंगे, जिनकी बहुत छोटी छोटी रियासत थी, लेकिन जो अपने आप में स्वतंत्र रहने लायक थे, जिस कंडीशन में वो रह सकते थे, उन्होंने अपने आप को जो है क्या करना घोषित कर दिया, स्वतंत्र करना घोषित कर दिया। ठीक, तब जब भारत सरकार की उस समय जो मंत्रालय बनी थी, अंतरिम सरकार, उसने जो है इस सब विषयों पे अपना ध्यान आकर्षित किया, और इसके लिए एक अलग देशी रियासत मामलों का मंत्रालय जो है गठित किया गया। ठीक, देशी रियासत मामलों का मंत्रालय गठित किया गया। अब इस देशी रियासत मामलों के मंत्रालय में जो मंत्री बनाए गए इस मंत्रालय के, वो थे सरदार पटेल, और उसके सेक्रेटरी, ठीक है, यानी सचिव जो बनाए गए, वो बनाए गए थे आपके वीपी मेनन। तो ये हम जो है बताते हैं आपको। तब एक जो है क्या किया गया, देशी रियासत मामलों के मंत्रालय गठित किया गया। तो इस मंत्रालय का आपसे एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि मंत्री कौन था और सचिव कौन था। तो मंत्री थे जो है पटेल, सरदार पटेल, और सचिव या सेक्रेटरी कह लीजिए वो थे वीपी मेनन। वीपी मेनन। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी यहां तक। अब जब देशी रियासत अपने आप को एकदम स्वतंत्र जब घोषित कर देंगे, तो समस्या ये हो जाएगी कि जो है जो हमारी यूनिफॉर्म यानी एक भारत की जो हमारी संकल्पना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी संकल्पना जो है क्या हो जाएगी, धूमिल पड़ जाएगी। तब ऐसी परिस्थितियों में जो है हुआ क्या कि इसका जो है गठन किया गया, मंत्रालय का जो है। क्यों किया गया, क्योंकि जो है सबको जोड़ा जा सके। ठीक है, अब आप समझिएगा इस बात को कि होता क्या है भाई, वीपी मेनन जो थे उन्होंने जो है बोला कि माउंटबेटन साहब, आपने तो जो है ऐसा प्लान दे दिया, अब आपको आने वाली जो है भारत की कई पीढ़ियां आपको माफ नहीं कर सकेंगी, आप ही को जो है इसका दोष ठहराया जाएगा। तो माउंटबेटन ने उनसे पूछा कि यार अब बताओ हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा बताओ जो हम कर सकते हो जिससे हमें जो है दोषी न ठहराया जाए बाद में आगे। तो वीपी मेनन ने उनको सलाह दिया, माउंटबेटन को सलाह यह दिया कि आप यदि देशी रियासतों को भारत में शामिल करने की कोशिश करें, तो जो है आने वाली पीढ़ियां जो है आपको एक अच्छे कह लीजिए एक्टर के तौर पे, या फिर जो है क्या कहा जाता है, नायक के तौर पे आपको याद रखेगी। तो माउंटबेटन जो थे उन्होंने जो है वीपी मेनन की बात पे गौर किया, और देशी रियासत, चूंकि देशी रियासत में जो है राजा हुआ करते थे, और माउंटबेटन जो थे वो राजसी परिवार से संबंधित थे, तो राजा का राजा से बहुत अच्छा बनता है। तो माउंटबेटन के कई सारे दोस्त भी देशी रियासत के राजाएं थे, तो इन्होंने जो है सबको देशी रियासत जितने थे देशी रियासत सबसे बातचीत करना शुरू किया, और इसके लिए पहला कदम इन्होंने उठाया था 25 जून 1947 को। 25 जून 1947 को आज का जो संसद है, ठीक है, काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर उस समय होता था, तो आज का जो संसद है वहां पे इन्होंने जो है लगभग 100 से ज्यादा देशी रियासत के राजाओं को निमंत्रण भेजा कि आप आइए, आज हमें आपसे जो है बात करना है। ठीक है, तो 25 जून को 1947 को 100 प्लस प्रिंसली स्टेट यानी देशी रियासत के जो है राजा या फिर उसके प्रतिनिधि शामिल हुए।
और इसमें माउंट बेटन जो थे, यहाँ पे जो है जब लोग बैठे हुए थे तो इन बैठे हुए लोगों को माउंट बेटन जो थे वो समझा रहे थे। ये नहीं बता रहे थे कि आप आइए भारत में मिल जाइए, आप आइए पाकिस्तान में मिल जाइए। वो बस इतना समझा रहे थे कि आपको भारत में मिलने से क्या फायदा मिल सकता है और आपको पाकिस्तान में मिलने से क्या फायदा मिल सकता है। देशी रियासतों को ये सब बातें समझा रहे थे और ये भी बता रहे थे कि यदि आप स्वतंत्र रहें तो आपके लिए क्या हानि हो सकती है। भाई स्वतंत्र रहने पे तो जो है दो ओर से जो है राष्ट्रों से घिरे रहेंगे, कभी भी जो है उन पर आक्रमण किया जा सकता है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी हानियां उनको गिनवाई भी जा रही थी। तो वहां पे कई सारे देशी रियासतों को लगा कि भारत से मिलने में ज्यादा फायदा है। ठीक, भारत से मिलने में ज्यादा फायदा है। तो जो है इस 25 जून 1947 के बाद कई सारे छोटे छोटे देशी रियासत भारत में मिलना जारी कर दिए और उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना शुरू कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक विलय पत्र, एक जो है पूरा प्रोफार्मा होती थी जिसे विलय पत्र बोला जाता है। उस पे साइन किया जाता था कि किन किन उसमें कंडीशन लिखा होती थी कि ये आप हमारे अंदर मिल रहे हैं, भारत में मिल रहे हैं, तो इसके बदले हम आपको क्या दे रहे हैं। तो हम इस पे अभी जो है थोड़ी देर में बात करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में होता क्या था। तो देशी रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना शुरू कर दिया इस सम्मेलन के बाद। लेकिन हालांकि आज अभी भी जो बड़े बड़े देशी रियासत थे उनकी मनोस्थिति जो है कुछ पुरानी ही बनी हुई थी कि हम अपने आप को स्वतंत्र रखेंगे। ठीक, या तो जो है जैसे कुछ देशी रियासत थे जो मुस्लिम बाहुल थे, वो ये सोच रहे थे कि या तो स्वतंत्र रखेंगे या तो जो है हम मिलेंगे तो पाकिस्तान से मिलेंगे। तो चलिए खैर इतना अभी हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे आएंगे। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि जून में ये जो ये सम्मेलन बुलाया था देशी रियासतों का, तो जून के बाद जुलाई में बहुत सारे देशी रियासतों ने साइन करना शुरू कर दिया। भाई कुल 565 देशी रियासत थे, आधे से अधिक ने साइन करना एकदम जो है जारी कर दिया और बहुत सारे देशी रियासत मिल भी गए थे। अगस्त आते आते बहुत सारे देशी रियासत जो है अपने भारत में साइन कर दिए थे। किस पे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। वो क्या होता है अभी हम बताते हैं। तो अब हुआ क्या कि 2 अगस्त तक आ गई डेट, 2 अगस्त 1947, अभी देश आजाद नहीं हुआ था। और 2 अगस्त 1947 तक यदि आप देखें तो कुछ जो बड़े बड़े एरिया थे वो जो है अपने यहाँ अभी भी स्वतंत्र थे। जैसे कि पहला जो सबसे पहला वाला था त्रावणकोर जो है अभी क्या था, एकदम स्वतंत्र घोषित किया था अपने आप को। उसके बाद देखा जाए तो जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल, इस तरह के बहुत सारे देशी रियासत थे। जैसे कि कश्मीर भी हो गया इसी में, ठीक है, ETC लिख देते हैं। तो ये सब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए थे 2 अगस्त 1947 तक। ठीक, उसके बाद होता क्या है कि 6 अगस्त 1947 को जोधपुर के राजा होते हैं, जोधपुर के राजा रहते हैं हनुमत सिंह नाम है उनका। तो ये हनुमत सिंह जो राजा थे, इनको जो है आमंत्रण दिया जिन्ना ने बुलाया अपने पास कि आइए और हमसे बात करिए, हम आपको जो है बहुत सारी सुविधाएं देंगे। क्योंकि आपकी सीमा हमारे पाकिस्तान से सटती है, तो आपका एरिया हमारे में होना चाहिए, आप भारत में न मिलिए। अगर आप भारत में मिलते हैं तो वो जितनी सहूलियत आपको देंगे, जितनी फैसिलिटी देंगे, उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटी हम देंगे। तो इस चीज पे चर्चा करने के लिए 6 अगस्त को ये जोधपुर के जो राजा थे हनुमत सिंह, वो जिन्ना के समक्ष प्रस्तुत हुए। जिन्ना से बातचीत हुई। जिन्ना ने बोला कि हनुमत सिंह आपको क्या चाहिए। तो हनुमत सिंह बहुत सारी कंडीशन अपना रखे हैं कि भैया हमको कराची जो है पोर्ट इस्तेमाल करने दिया जाए, रेलवे हमारे लिए जो है जोड़ दिया जाए कराची से जो है यहाँ तक, ऐसे ऐसे बहुत सारे गोला बारूद की हथियार की सप्लाई फुल फ्री करवाई जाए। तो जिन्ना ने जो है एक पेपर ब्लैंक पेपर जो है दिया, सादा पेपर, और उसमें अपना साइन कर दिया नीचे और बोला जो भी आपको चाहिए सब भर लीजिए, जितना चीज आपको कंडीशन चाहिए सब भर लीजिए, आप एकदम जो जो कहेंगे वो माना जाएगा। एक पेज उनको दे दिया गया हनुमंत सिंह को। अब हनुमंत सिंह बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किए उनका कि आपने हमारे साथ ऐसा जो है किया।
लेकिन हुआ क्या कि हनुमान सिंह के जो थे दरबार में जो है सलाहकार हुआ करते थे, या फिर राजमाता थी, या फिर अन्य जो सामंत हुआ करते थे इनके अधीन, इन्होंने जो है बोला कि हम उनसे पूछ के बहुत ही जल्द आपको अपना जो है विचार बता देंगे। अब जिन्ना जो है इतनी फैसिलिटी देने के बाद इनका जो है कहना कि हम आपको विचार आप बाद में बता देंगे, तो जिन्ना जो है उस पर गुस्सा गया, और जिन्ना गुस्सा के जो है वो व्हाइट पेपर जो था उसने छीन लिया। तो कई सारे इतिहासकार कहते हैं और राजनीति शास्त्र के जो ज्ञाता हैं कि यदि वो पेपर न छीना होता जिन्ना ने, तो आज कहीं ना कहीं जोधपुर शायद शामिल होता जो है किसमें, पाकिस्तान में। लेकिन जिन्ना ने वो पेपर ही छीन ली थी। तो हनुमान सिंह अब 6 अगस्त को जो है फिर वहां से वापस आ गए। वापस आने के बाद जो है हुआ क्या कि सरदार पटेल से मिले इन्होंने, उसके बाद जो है माउंटबेटन से मिला, वीपी मेनन, इन लोगों से मिलने के बाद सारी प्रक्रिया होने के बाद हुआ क्या कि 11 अगस्त 1947 को जोधपुर भारत में मिल गया। 11 अगस्त 1947 को जोधपुर ने यानी हनुमान सिंह ने साइन कर दिया किस पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, ठीक है। तो यानी विलय पत्र पे सीधा सीधा ये समझिए। अब जोधपुर जो है इधर साइन कर दिया। अब इधर ही बीच अगस्त में हुआ क्या कि सीपी अय्यर जो थे त्रावणकोर के जो राजा थे, वो सोचते थे कि हम भाई समुद्र से लगे हैं, हमें भारत की जो है कोई सहायता नहीं चाहिए, तो हम अपने आप को स्वतंत्र रखें। त्रावणकोर यानी केरल समुद्र से लगा था, तो वो सोचते थे कि हमारी जो है जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह है, परिवहन, वो हम जो है पानी के माध्यम से कर लेंगे, अपने जो है समुद्र के माध्यम से। हमें जो है किसी का मतलब कोई सहयोग नहीं चाहिए, ना तो हम किसी में मिलेंगे। लेकिन वहां की जनता जो थी वो भारत में मिलने के पक्ष में थी, ठीक, क्योंकि मद्रास जो हुआ करता था वो जो है मद्रास उस समय ब्रिटिश भारत के अधीन आता था, ठीक है, ब्रिटिश भारत के अधीन आता था, ब्रिटिश प्रांत के। और मद्रास के रहने वाले जो तेलुगु भाषी थे, ठीक है, तमिल और तेलुगु भाषी, वो सब इस एरिया में भी रहते थे, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में जुड़ाव था। अब ये जो है कह रहे थे कि हम अलग होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में जो है यहाँ के जो लोग थे, जो जनता थी, वो मद्रास से कट जाती, वो अलग देश हो जाते, ये अलग देश हो जाते। तो जनता जो है पूरी तरह से पक्ष में थी किसके, भारत में मिलने के। तो जनता ने जो है कई सारे उग्र रूप जो है धारण किए, कहीं कहीं जो है इन्होंने कई सारे जो है लीडरों ने, इसके त्रावणकोर के कई सारे लीडरों ने दंगा करवाया। एक तो उसमें से किसी ने सीपी अय्यर पे जो है जानलेवा हमला कर दिया। अब सीपी अय्यर को लगा कि नहीं, जो है भारत में मिलना ही उचित है, क्योंकि जो है जनता की राय से ही राजा रह के करेंगे ही क्या, जब जनता जो है जीने ही न दे। तो जो है 12 अगस्त को जो है हुआ क्या, अगले दिन जब ये जोधपुर मिला, उसके अगले दिन 12 अगस्त को 1947 को ही त्रावणकोर ने भी साइन कर दिया। त्रावणकोर विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे त्रावणकोर ने भी साइन कर दिया, ठीक। और इन सबों का देखा देखी भोपाल भी जो है आजादी तक साइन कर दिया। भोपाल भी साइन कर दिया। भोपाल के जो नवाब थे वो थे हमीदुल्ला खान। तो भोपाल ने भी साइन कर दिया। हालांकि जो है कई एक दो सोर्स जो है जैसे कि कोरा हो गया, एक एप्लीकेशन और एक विकिपीडिया, ये भोपाल को बता रहे हैं कि भोपाल जो है जो देसी रियासत था वो सबसे अंत में साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तो हालांकि ऑथेंटिक डाटा वो नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में यदि आपको दिख जाए और 1947 वगैरह न रहे, तो ये समझिएगा कि भोपाल 1949 में जो है साइन किया था। लेकिन कब, जब ऑप्शन में जो है 1947 वगैरह न रहे तब, ठीक। हालांकि ऐसा कभी एग्जाम में जल्दी ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब जो है स्थिति जो है हो गई थी उतना आते आते। अब जो है 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो गया, भारत और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त को आजादी मिल गई। 15 अगस्त को आजादी जैसे ही मिली तो 15 अगस्त की स्थिति ये थी कि उस समय तक कुल 15 अगस्त के पहले कुल 565 देसी रियासत हुआ करते थे। इस 565 देसी रियासत में से बंटवारे के बाद इधर 13 चले गए पाकिस्तान में और 552 मिल गए किसमें, भारत में। 552 जो है देसी रियासत आ गए भारत वाले हिस्से में, मिले नहीं थे, मतलब भारत वाले हिस्से में पड़ गए थे। अब
इन 552 देशी रियासत में से जो है 15 अगस्त 1947 तक आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन सभी जो है मिल गए थे। तकरीबन तकरीबन सभी जो है केवल 3 को छोड़ के, केवल 3 को छोड़ के। हम इस पे भी आते हैं, एक प्रधानमंत्री एपिसोड करके है एबीपी न्यूज का, वो बताता है कि जो है 4 लोग नहीं मिले थे, और विकिपीडिया कोरा ये भी बताता है कि 4 लोग नहीं मिले थे। लेकिन जो अन्य किताबें हैं वो बोलती हैं कि 3 लोग जो है बस इस समय तक 15 अगस्त तक नहीं भारत में मिले थे। तो आपको क्या मान के चलना है कि जो है 3 अगस्त तक, क्योंकि ये न्यूज चैनल और इन सबों की ऑथेंटिक डाटा नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो 552 देशी रियासत में से जो है कितने 3 जो है अभी साइन नहीं किए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो अभी हम इसको मिटाएं, उसके बाद जो है फिर आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो आजादी के बाद जो है स्थिति ये थी कि 565 देशी रियासत में से जो थे 552 भारत वाले हिस्से में आ गए। 552 में से 15 अगस्त 1947 तक अगर किताबों की बात माने तो 549 भारत में शामिल हो गए थे, विलय पत्र पर साइन कर चुके थे। केवल 3 जो देशी रियासत थे उन्होंने साइन नहीं किया था। लेकिन यदि जो है एबीपी न्यूज और विकिपीडिया के हिसाब से चला जाए तो 4 राज्य जो है साइन नहीं किए थे। 4 राज्य नहीं, 4 देशी रियासत। 3 कौन है वो, चौथा कौन था वो भी हम बता देते हैं आपको। 3 जो देशी रियासत थे वो थी जूनागढ़, गुजरात में पड़ता है, गुजरात में। यहाँ दूसरा हम जो है लिख दें आपको हैदराबाद, इस समय तेलंगाना में हो गया है। और तीसरा जो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। तो केवल कश्मीर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, जम्मू और कश्मीर। तो ये 3 जो है देशी रियासतों ने अभी तक जो है साइन नहीं किया था विलय पत्र पे। अब यहाँ के जो है शासक कौन थे वो समझ लीजिए। वैसे चौथा कौन था, तो चौथा जो है वही बताया जाता है कि चौथा जो था वो भोपाल जो है साइन नहीं किया था। भोपाल को बताया जाता है कि सबसे अंतिम देशी रियासत है जिसने साइन किया था। अंतिम देशी रियासत 1949 में इसने साइन किया था विलय पत्र पे। ऐसा नेट इंटरनेट से जब सर्च मारेंगे तब वो आएगा, ठीक है। लेकिन लक्ष्मीकांत वगैरह किताब में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि भोपाल ने भी जो है अंततः साइन कर दिया था 1947 में ही, ठीक। जूनागढ़ के राजा कौन थे? जूनागढ़ के राजा थे, नवाब थे इस समय महावत खान। और इनका जो है दीवान यानी सलाहकार कौन था? तो इनका दीवान था शाहनवाज भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, ठीक है। हैदराबाद के जो नवाब थे उनका नाम था उस्मान अली खान।